स्टार हेल्थ का एश्योर प्लान, आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्लान, क्या ये दोनों प्लान्स बेहतर हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान से? इस बात का डिसीजन हम ऐसे ही नहीं कर सकते, इसलिए आज के वीडियो में हम इन तीनों ही प्लान्स को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले इन तीनों ही प्लान्स के एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट करके हम इनके कवरेज और बेनिफिट्स को डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें पता चल सके किस प्लान के अंदर कौन सा फीचर ज्यादा है, कौन सी कवरेज आपको ज्यादा मिल रही है। उसके बाद हम एड-ऑन्स को समझेंगे, कौन सा प्लान कितने एड-ऑन्स ऑफर करता है और आप किस तरीके से अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि इस कंपैरिजन के बाद मुझे इन तीनों ही प्लान्स के अंदर क्या कमियां लगती हैं और क्या इन प्लान्स की खास बातें हैं। और यहीं पर वीडियो खत्म नहीं होता है, हम इस वीडियो के अंदर प्राइसेस का भी कंपैरिजन करेंगे ताकि एक ही वीडियो में आप इनकी अफोर्डेबिलिटी भी चेक कर सके और आपको पता चल जाए कि इन तीनों में से कौन सा प्लान आपको कम पैसे में मिलेगा। तो अगर आप स्टार हेल्थ एश्योर प्लान, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान और आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट प्लान के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, या आप लेने की सोच रहे हैं, या आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं, या आप एक एडवाइजर या एजेंट हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपनी नॉलेज के लिए इनको समझना चाहते हैं, तो आज का ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स दूर कर देगा। तो देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है एंट्री एज का। तो अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एंट्री एज का, तो एडल्ट्स के लिए एंट्री एज है 18 साल से लेकर 125 साल, यानी मैक्सिमम एंट्री एज पर कोई कैपिंग नहीं है। और अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की, तो वो 91 दिन से लेकर 30 साल तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड प्लान ले सकते हैं। डिपेंडेंट चाइल्ड यानी अपने पेरेंट्स के साथ अगर एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में आते हैं, तो इंडिविजुअल प्लान वो ज्यादा एज तक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार एश्योर प्लान की। तो यहां पर जो एडल्ट्स की एंट्री एज है वो है 18 साल से लेकर 75 ईयर्स, 18 ईयर्स टू 75 ईयर्स, और डिपेंडेंट चाइल्ड की एज है 91 डेज टू 17 ईयर्स, यानी मैक्सिमम 17 ईयर्स तक डिपेंडेंट चाइल्ड इस पॉलिसी में रहेंगे। उसके बाद उन्हें एक एडल्ट का प्रीमियम पे करना होगा। हालांकि अगर वो डिपेंडेंट चाइल्ड के तौर पर इस पॉलिसी में है तो उनके प्रीमियम के ऊपर 40% तक डिस्काउंट उन्हें मिलता है। अब बारी आती है आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट की। तो यहां पर जो एडल्ट्स की एंट्री एज है वो है 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम कोई भी कैपिंग नहीं है, यानी कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक वो बच्चे जो हैं इस पॉलिसी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो तीनों ही प्लान्स इन एंट्री एजेस के बावजूद लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की सुविधा आपको देते हैं। और प्लान टाइप अगर बात करें इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, तो दोनों ही तरह की पॉलिसी आप इन तीनों ही प्लान्स में ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, यानी कितने रुपए की कवरेज आप इन तीनों ही प्लान्स में ले सकते हैं। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में 5 लाख रुपए से कवरेज शुरू होती है और मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक की कवरेज आप ले सकते हैं, जहां पर आपका सम इंश्योर्ड फिक्स है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके सम इंश्योर्ड के ऊपर कोई भी लिमिट ना हो, वो इनफिनाइट हो, तो आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का भी ऑप्शन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार एश्योर प्लान की। तो यहां पर 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर भी 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं। और अगर आप आदित्य बिरला एक्टिव वन के जो हायर वेरिएंट्स है उन्हें चूज करते हैं, जैसे कि मैक्स है, मैक्स प्लस है, वाइटल है, सेवर है या वीआईपी प्लस है, तो वहां पर आपको 6 करोड़ तक के भी सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। टेन्योर की बात करें तो तीनों ही प्लान्स में 3 साल तक की आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ले सकते हैं। आप 2 साल की पॉलिसी भी एक साथ ले सकते हैं। और अगर आप 1 साल से ज्यादा का प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी देती है। अब बात करते हैं इन प्लान्स के अंदर कोई एक स्टैंडर्ड वेरिएंट है या इसके अंदर काफी सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में, तो यहां पर स्टैंडर्ड प्लान एक ही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 ऑप्शंस देती है। बेसिक प्लान जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से एड-ऑन्स को ऐड कर सकते हैं, और एक एसेंशियल पैक है जिसके अंदर 5 एड-ऑन्स ऑलरेडी एडेड हैं। तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। स्टार एश्योर प्लान के अंदर एक ही वेरिएंट है, और वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन जो नेक्स्ट है वो एक वेरिएंट है। और एक्टिव वन प्लान की अगर बात करें तो यहां पर टोटल 7 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं जो अपनी कवरेज के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी को समझने के बाद दोस्तों बारी आती है कवरेज एंड बेनिफिट्स को समझने की। एक एक पॉइंट हम लेंगे और अक्रॉस द प्लान्स कंपेयर करेंगे कि क्या फीचर का डिफरेंस है और कौन सा फीचर किस प्लान के अंदर बेस्ट है। सबसे पहला और जरूरी फीचर आता है रूम रेंट का। क्या रूम रेंट की कोई कैपिंग रखी गई है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर जो स्टैंडर्ड प्लान है उसके अंदर आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप रूम मॉडिफायर एड ऑन लेने के बाद इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन हैं जो हम एड ऑन्स वाले सेक्शन में समझेंगे। अब बात करते हैं स्टार एश्योर प्लान की। यहां पर भी 3 सेगमेंट में रूम रेंट को डिवाइड कर दिया गया है आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से। अगर आपका एश्योर प्लान में जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है तो उसका 1% यानी 5,000 रुपए पर डे तक का रूम रेंट आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर
आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के बीच में है तो आप स्वीट या उससे ऊपर वाली कैटेगरी को छोड़कर कोई भी रूम रेंट की कैटेगरी चूज कर सकते हैं इलाज के दौरान। और अगर आपका सम इंश्योर्ड 25 लाख से ज्यादा है तो आप कोई भी रूम चूज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव 1 के नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर रूम रेंट की कोई भी कैपिंग नहीं है, स्टैंडर्ड प्लान के अंदर ही आपको किसी भी रूम को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें यानी वो ट्रीटमेंट जिनके लिए 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी नहीं है, वो तीनों ही प्लान्स के अंदर कवर्ड है और इनके अंदर कोई भी सब लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पर इलाज लेना पड़े जब मजबूरी होती है, या तो पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। तीनों ही प्लान्स के अंदर आपको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की सुविधा मिलती है। लेकिन जो होम केयर ट्रीटमेंट है, जब कोई भी ऐसा इलाज जो लेने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना चाहिए था लेकिन अपनी मर्जी से वो घर पर वो इलाज लेना चाहते हैं किसी सर्टिफाइड होम केयर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो ऐसी जो सुविधा है होम केयर ट्रीटमेंट की वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन स्टार हेल्थ एश्योर प्लान में और आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर आपको होम केयर की भी सुविधा मिल जाती है जो कि एक स्टैंडर्ड प्लान का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की। ये कितने दिन तक के खर्चे ये प्लान्स कवर करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की बात करें तो कोई भी ट्रीटमेंट आपने ली है उससे जुड़े हुए जो खर्चे हैं एडमिट होने से पहले के वो 90 दिन तक के कवर किए जाएंगे और डिस्चार्ज होने के बाद के 180 दिन तक के जो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल कंसल्टेशन है, दवाइयों के खर्चे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट के हैं, वो भी कवर किए जाएंगे। स्टार एश्योर प्लान की अगर बात करें तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन नंबर ऑफ डेज है 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 180 दिन के खर्चे कवर किए जाएंगे। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव 1 के नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। अब बारी आती है रोड एम्बुलेंस की, तो वो तीनों ही प्लान्स में कवर्ड एज पर एक्चुअल से, यानी कोई भी सब लिमिट रोड एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर नहीं है। कंज्यूमेबल्स को कंपेयर करते हैं। कंज्यूमेबल वो नॉन मेडिकल आइटम्स होते हैं जो किसी भी इलाज का हिस्सा होते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी ही नॉन मेडिकल नहीं होती है। ये आपके टोटल क्लेम अमाउंट का 10 से 15 से 20% तक भी अमाउंट कर सकते हैं, तो ये काफी जरूरी कवरेज है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर क्लेम प्रोटेक्टर का एड ऑन आपको लेना होगा, तभी आपके कंज्यूमेबल आइटम्स को कवर किया जाएगा। स्टार हेल्थ के एश्योर प्लान के अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो बाय डिफॉल्ट कवर्ड हैं और इसी तरह आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के अंदर भी आपको क्लेम प्रोटेक्ट का जो एड ऑन है वो लेना होगा। ये मैं नेक्स्ट वेरिएंट की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं मैटरनिटी, वैक्सीनेशन और न्यूबॉर्न बेबी की कवरेज की। क्या इन तीनों प्लान्स में से ये सुविधाएं मिलती हैं? मैटरनिटी में जिसमें चाइल्ड बर्थ का खर्चा कवर किया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी कवरेज जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 91 डेज तक की एज जब तक उसकी हो जाती है उसे न्यूबॉर्न बेबी कवरेज के तहत ही कवर किया जा सकता है। और उसके बाद वैक्सीनेशन के भी खर्चे हैं जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर किए जाएंगे या नहीं। एलिवेट प्लान के अंदर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर ये आपको एड ऑन लेने होंगे तभी आप इन्हें कवर कर सकते हैं। वहीं पर स्टार एश्योर प्लान के अंदर आपके सम इंश्योर्ड का 10% तक आप मैटरनिटी के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के जो कवरेज के चार्जेस हैं वो भी इसके अलावा आपको अलग से सम इंश्योर्ड मिलता है जो कि आपके स्टैंडर्ड प्लान का ही हिस्सा है। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर इस तरह की कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बहुत ही जरूरी फीचर आता है क्यूमुलेटिव बोनस। अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका प्रीमियम तो सेम रहता है, वहां पर तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता रहता है, आपकी बीमित राशि बढ़ जाती है। तो वो इन प्लान्स में कैसे बढ़ेगी? अगर बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान की, तो यहां पर आपको गारंटीड नो क्लेम बोनस मिलता है 20% का। एक साल आपने पॉलिसी ली, आपने रिन्यूअल कराया, कोई भी क्लेम नहीं लिया, तो 20% आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा। और 5 साल में आपका सम इंश्योर्ड, अगर आपके 5 क्लेम फ्री ईयर्स निकलते हैं तो वो सम इंश्योर्ड डबल हो जाएगा, आपके सम इंश्योर्ड का डबल हो जाएगा। और ये गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप कोई क्लेम ले लेते हैं तो ये क्यूमुलेटिव बोनस घटता नहीं है, कम नहीं होगा। इसी तरीके से स्टार एश्योर प्लान के अंदर हर क्लेम फ्री ईयर पर आपको 25% का नो क्लेम बोनस मिलता है, क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, लेकिन क्लेम आने के केस में ये कम हो जाएगा। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव 1 का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वहां पर स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कोई भी क्यूमुलेटिव बोनस की सुविधा नहीं है, आपको एक एड ऑन लेना होगा जिसका नाम है सुपर क्रेडिट। सुपर क्रेडिट अगर आप ले लेते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड हर क्लेम फ्री ईयर पर 100% बढ़ेगा। यानी आपने आज पॉलिसी खरीदी और आपने पूरे साल क्लेम नहीं लिया तो रिन्यूअल पर वो डबल हो जाएगा और मैक्सिमम ये सम इंश्योर्ड के 5 गुना तक जा सकता है। तो लगातार अगर आपके 5 क्लेम फ्री ईयर्स हो जाते हैं तो टोटल आपके पास 6 टाइम्स तक सम इंश्योर्ड हो जाएगा अगर आप लेते हैं सुपर क्रेडिट एज ए एड ऑन इन आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट। अब नेक्स्ट जो फीचर है वो भी इतना ही जरूरी है, वो है रिस्टोरेशन बेनिफिट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर इसे नाम दिया गया है इनफिनाइट रीसेट। इनफिनाइट रीसेट का मतलब है अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन बेनिफिट। पहले क्लेम पर आप इस रीसेट बेनिफिट के अमाउंट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 100% यानी उसके बराबर है, लेकिन उसके बाद जो भी क्लेम्स आते हैं अप टू अनलिमिटेड टाइम्स ये आपको रीसेट बेनिफिट मिलता है जिसे कहा गया है इनफिनाइट रीसेट बेनिफिट। वहीं पर स्टार एश्योर प्लान
प्लान के अंदर 100% ऑफ सम इंश्योर्ड आपका एज रिस्टोरेशन बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। यहां पर भी आपको अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलेगा। आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है उस फीचर का नाम है सुपर रीलोड, जो कि बहुत जरूरी है। इसके दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका पहले ही क्लेम पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए आपका सम इंश्योर्ड डबल हो जाता है। मान लो मेरी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और पहले ही क्लेम में मुझे 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट चाहिए है, तो आपका सुपर रीलोड बेनिफिट एक्टिव रहेगा पहले क्लेम पर भी, यानी आपको पहले दिन से ही सम इंश्योर्ड का डबल अमाउंट मिल जाता है। उसके बाद वाले जो क्लेम्स आएंगे, जो भी सब्सिक्वेंट क्लेम्स हैं, वहां पर भी अनलिमिटेड टाइम्स तक आपको रिस्टोरेशन यानी सुपर रीलोड का बेनिफिट मिलता रहेगा। कंपैशनेट ट्रैवल की बात करते हैं। कंपैशनेट ट्रैवल यानी जब कोई फैमिली मेंबर अपने परिवार से दूर है और किसी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन में उसे एडमिट होना पड़ता है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी उनका इमीडिएट फैमिली मेंबर उनके पास नहीं है, तो उनके किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर के आने जाने का खर्चा आप इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो जो कंपैशनेट विजिट है ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान में आपको एज एड ऑन लेना होगा, आप उसे ले सकते हैं। स्टार एश्योर प्लान का ये स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है, यानी ये इनबिल्ट है। और वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान के अंदर भी आप इसे एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं और 50,000 रुपए तक कंपैशनेट विजिट का क्लेम कर सकते हैं जब इस तरह का कोई भी क्लेम आता है। तो अब बारी आती है ओपीडी को समझने की, यानी जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और सिर्फ हमने कंसल्टेशन ली, दवाइयां ली, टेस्ट करवाए, लेकिन हम एडमिट नहीं हुए क्योंकि वो इतना सीरियस कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो इस तरह की जो कंसल्टेशन है क्या वो इन प्लान्स में ली जा सकती हैं? यहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आपको ओपीडी कवरेज के लिए एक एड ऑन लेना होगा जिसका नाम है बेफिट। बेफिट एड ऑन लेने के बाद आप फिजिकल और टेली कंसल्टेशंस ले सकते हैं। स्टार एश्योर प्लान के अंदर ओपीडी की कवरेज नहीं है। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर आप टेली कंसल्टेशन का एक एड ऑन ले सकते हैं जिसमें आप टेलीफोनिकली जो कंसल्टेशन जो हैं वो ऑनलाइन पैनल डॉक्टर्स से ले सकते हैं। क्या पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज इन तीनों ही प्लान्स में आपको मिलेगा? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर और आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर आपको एड ऑन के तौर पर यह फीचर लेना होगा। वहीं पर स्टार एश्योर प्लान के अंदर इस तरह की कोई भी कवरेज नहीं है। अब बारी आती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को डिस्कस करने की। अब होता क्या है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 साल कंप्लीट करने पर आपको कुछ हेल्थ टेस्ट जो है करने की सुविधा दी जाती है, लेकिन अब कुछ प्लान्स के अंदर इसे एड ऑन के तौर पर दिया जाने लगा है क्योंकि ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स इस सुविधा को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो एड ऑन होने की वजह से वो इस प्रीमियम को बचा भी सकते हैं। जैसे कि यहां पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर और आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर आपको एड ऑन लेना होगा अगर आप हेल्थ टेस्ट की सुविधा अपने प्लान में चाहते हैं तो, लेकिन स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से एक लिमिट तक आप अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हर 1 साल में एक लिमिटेड अमाउंट तक करवा सकते हैं, जो कि कैशलेस लैब्स पर भी करवाना जरूरी है। अब कवरेज एंड बेनिफिट्स में फाइनल पॉइंट आता है एयर एम्बुलेंस का। क्या एयर एम्बुलेंस की सुविधा इन तीनों ही प्लान्स में आपको मिलेगी? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर आपको एड ऑन लेना होगा, उसके बाद आप एयर एम्बुलेंस की कवरेज ले सकते हैं। स्टार हेल्थ एश्योर प्लान में आपके सम इंश्योर्ड का 10% तक एयर एम्बुलेंस की कवरेज आपको मिलती है। वहीं पर आदित्य बिरला एक्टिव वन नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर इस तरह की कवरेज नहीं है। अब दोस्तों आता है एड ऑन्स वाला सेक्शन, यानी तीनों ही प्लान्स के अंदर क्या एड ऑन्स आपको दिए जाते हैं जिससे आप अपने प्लान को मॉडिफाई या कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आदित्य बिरला एक्टिव वन प्लान का जो नेक्स्ट वेरिएंट है इसके एड ऑन्स को समझते हैं। क्या क्या जरूरी एड ऑन्स आप यहां पर ले सकते हैं? सबसे पहला एड ऑन है दोस्तों यहां पर क्रोनिक केयर। क्रोनिक केयर में क्या है, जो लिस्टेड क्रोनिक डिजीज हैं उनका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो वो आप पहले दिन से कवर कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर कोई भी वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्रोनिक केयर का जो एड ऑन है, ये सिर्फ लिस्टेड ट्रीटमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस का। अगर लिस्टेड गंभीर बीमारियों में से कोई भी गंभीर बीमारी किसी पॉलिसी होल्डर को डायग्नोज हो जाती है तो जो भी सम इंश्योर्ड इस एड ऑन के लिए पॉलिसी होल्डर ने चूज किया है वो अमाउंट उन्हें लमसम पे कर दिया जाता है। एक मुश्त पूरा बेनिफिट उन्हें दे दिया जाएगा ताकि वो इस क्रिटिकल इलनेस का इलाज करवा सकें। इसके साथ साथ सबसे जरूरी एड ऑन है सुपर क्रेडिट का, जिसमें आप अपना क्यूमुलेटिव बोनस जो है वो 5 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, 100% एवरी क्लेम फ्री ईयर, और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 500% की, यानी कि आपके सम इंश्योर्ड का 5 टाइम्स तक आप सुपर क्रेडिट के जरिए अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। अब जो आपका जो सम इंश्योर्ड है उसके इस्तेमाल होने का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले आपका सम इंश्योर्ड जो बेसिक सम इंश्योर्ड है, जितने रुपए की पॉलिसी ली है उसका पैसा इस्तेमाल होगा। उसके बाद सुपर क्रेडिट अगर आपने ऑप्ट किया है तो उसका पैसा इस्तेमाल होगा। उसके बाद सुपर रीलोड जो रिस्टोरेशन बेनिफिट मैंने आपको बताया था जो कि स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है उसका पैसा इस्तेमाल होगा। और उसके बाद कैंसर बूस्टर कवर जो कि अगला एड ऑन है उसका पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर
अगर आप कैंसर बूस्टर कवर का एड ऑन लेते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर, तो आपके सम इंश्योर्ड के बराबर अमाउंट आपको मिलता है एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के कैंसर के डायग्नोज होने के ऊपर। अब ये इंटेंसिटी कितनी है, कौन कौन से कैंसर के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए आपको पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट रेफर करना होगा। वहां पर हर टाइप के कैंसर की इंटेंसिटी लिखी हुई है कि ये इस इंटेंसिटी का होने पर आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंसर बूस्टर एड ऑन का सिर्फ एक इस्तेमाल है कि कैंसर डायग्नोज होने के ऊपर आपका सम इंश्योर्ड कम ना, तो आप एडिशनल ये वाला सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं इस एड ऑन के जरिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर में जो लिस्टेड ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स हैं, जो ऐसे इक्विपमेंट है जो लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है, अगर वो भी इलाज का हिस्सा है तो वो भी आप इस एड ऑन के साथ परचेज कर सकते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर। हालांकि मैंने बताया कि इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल का भी कवरेज आप एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं, और इसके साथ साथ जो अपना वेटिंग पीरियड है उसे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं एड ऑन लेकर। चाहे वेटिंग पीरियड आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का है, चाहे स्पेसिफिक डिजीज का, आप इसे कम कर पाएंगे। इसके साथ साथ रूम रेंट, अगर आप इस पे कैपिंग लगाना चाहते हैं तो आप ट्विन शेयरिंग या सिंगल प्राइवेट एसी रूम की भी कैपिंग लगा सकते हैं रूम रेंट मॉडिफाई का एड ऑन लेने के बाद। हालांकि स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कोई भी कैपिंग रूम रेंट पर नहीं है। अब दोस्तों समझते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के एड ऑन्स को। जो सबसे पहला एड ऑन है वो है इनफिनाइट केयर का, यानी लाइफ टाइम आप एक क्लेम को अनलिमिटेड अमाउंट तक ले सकते हैं। यानी अगर आपकी पॉलिसी का एक फिक्स सम इंश्योर्ड है और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी लाइफ टाइम में एक क्लेम के ऊपर कोई भी लिमिट ना रहे सम इंश्योर्ड की, तो अगर आपने इनफिनाइट केयर का एड ऑन लिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये एड ऑन आपको शुरुआती 2 साल में ही लेना होगा, या तो आप पॉलिसी की शुरुआत में लीजिए या पहली पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम इसे चूज कर सकते हैं, और अगर आप 2 या 3 साल की एक साथ पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको शुरुआत में ही इसे चूज करना होगा। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों पावर बूस्टर का। पावर बूस्टर के अंदर आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो अप टू 100% हर साल बढ़ता रहेगा, और मैक्सिमम कब तक बढ़ेगा इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यानी आपका क्यूमुलेटिव बोनस अनलिमिटेड टाइम्स तक बढ़ सकता है, लेकिन आपको इसके लिए एड ऑन लेना होगा जिसका नाम है पावर बूस्टर। नेक्स्ट एड ऑन है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट अगर आप लेते हैं तो 6 जो लिस्टेड डिजीज है, जो मेडिकल कंडीशन है, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनका 31वें दिन से आप कवरेज ले सकते हैं। जंप स्टार्ट का एड ऑन लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट एड ऑन आता है रूम मॉडिफायर का। रूम मॉडिफायर में आप एनी रूम चूज कर सकते हैं, ट्विन शेयरिंग वाला रूम चूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल प्राइवेट एसी रूम तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है ही। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है, आप परसेंटेज बेस्ड रूम रेंट की लिमिट भी चूज कर सकते हैं। अगर आप वो चूज कर सकते हैं तो आपके सम इंश्योर्ड का 1% आपको रूम रेंट के तौर पर मिलेगा, और सम इंश्योर्ड का 2% आईसीयू ट्रीटमेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रूम रेंट की लिमिट को मॉडिफाई करते हैं तभी। वेटिंग पीरियड को भी रिड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो आपका स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड है, चाहे वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है, चाहे मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड है, हर तरह के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके लिए भी एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। और कई बार ये सवाल भी आता है कि वेटिंग पीरियड रिड्यूस करने पर क्या हमसे लोडिंग भी चार्ज की जाएगी? तो आपकी एग्जिस्टिंग जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनके हिसाब से प्रीमियम में कुछ लोडिंग भी ली जा सकती है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम और भी आपसे लिया जा सकता है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, जिसके अंदर चाइल्ड बर्थ का कवरेज आप ले सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज ले सकते हैं, और वैक्सीनेशन का भी कवरेज आप ले सकते हैं। बी फिट जो ओपीडी का राइडर है वो भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आप फिजिकल और ऑनलाइन टेलीकंसल्टेशंस के जरिए डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस, ये फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज हैं, जिसके अंदर अगर आप फिक्स सम इंश्योर्ड चूज करेंगे तो जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है इनके डायग्नोज होने पर, या पर्सनल एक्सीडेंटल के जो बेनिफिट्स होते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, वो होने पर जो भी आपका अमाउंट है तो उसके हिसाब से पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों क्लेम प्रोटेक्टर। क्लेम प्रोटेक्टर एड ऑन हमने पहले भी जिक्र किया था, जब कंज्यूमेबल आइटम्स का डिफरेंस हमने कंपेयर किया था, तो क्लेम प्रोटेक्टर एड ऑन लेने से जो आपके नॉन मेडिकल आइटम्स हैं वो भी इस प्लान के अंदर कवर हो जाएंगे। तो ये हर ट्रीटमेंट का तकरीबन 10 से 15% तक हो सकते हैं, तो आपको ये एड ऑन जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर। ये भी सेम आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट की तरह है। ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर क्या है? ये वो इक्विपमेंट है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनको पेशेंट जो है वो काफी लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि व्हील चेयर है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। इस तरीके के जो ड्यूरेबल इक्विपमेंट कवर है इनका भी कवरेज आप एक एड ऑन के जरिए एलिवेट प्लान में ले सकते हैं। अब स्टार एश्योर प्लान की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है। हालांकि एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल का ऑप्शन आप 50,000 रुपए का और 1 लाख रुपए का यहां जरूर चूज कर सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इन तीनों ही प्लान्स के कंपैरिजन का निचोड़ बताऊं, यानी मुझे इन प्लान्स के कंपैरिजन में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, किस प्लान के अंदर क्या खास बातें हैं, क्या कमियां हैं, एक बार इन तीनों ही प्लान्स का वेटिंग पीरियड और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 दिन का तीनों ही प्लान्स के अंदर, जो कि एप्लीकेबल है, जो कि सभी प्लान्स में होता ही है। पहले 30 दिन के अंदर आप कोई भी एक्सीडेंटल क्लेम के अलावा कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी सिकनेस का हो, इलनेस का, या और कोई मेडिकल कंडीशन क्यों ना हो। स्पेसिफिक डिजीज का जो वेटिंग पीरियड यानी जो स्लो ग्रोइंग इलनेस है, इनका वेटिंग पीरियड भी तीनों ही प्लान्स के अंदर 24 महीने यानी 2 साल है। हालांकि आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान
प्लान के अंदर इस 24 महीने के टाइम को भी कम करके 12 महीने तक किया जा सकता है। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। अब बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड की। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर वो पीईडी का वेटिंग पीरियड है 36 महीने का। इसे आप कम कर सकते हैं 24 महीने तक या 12 महीने तक भी इसे कम किया जा सकता है एक्स्ट्रा प्रीमियम देने के बाद। स्टार हेल्थ एश्योर प्लान के अंदर जो स्टैंडर्ड पॉलिसी में आपका 36 महीने का वेटिंग पीरियड है, लेकिन अगर आप एलटीपी लेते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं 36 महीने यानी 3 साल की, तो वेटिंग पीरियड जो है 36 महीने से घटकर 30 महीने यानी कि 2.5 साल रह जाता है फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट की। यहां पर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 48 महीने यानी 4 साल, जिसे कम किया जा सकता है 36 महीने, 24 महीने और 12 महीने में भी। लेकिन आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट के अलावा जो हायर वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ये वेटिंग पीरियड ऑलरेडी 36 महीने का ही रहेगा। एक मॉडर्न ट्रीटमेंट्स का पॉइंट रह गया था कवरेज एंड बेनिफिट्स में। मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर यानी आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर, स्टार एश्योर और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर, तीनों में ही मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है और किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी कैपिंग नहीं रखी गई है। अब दोस्तों जानते हैं इन प्लान्स में खास बातें क्या है और क्या कमियां मुझे नजर आती हैं। सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान को डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, प्लान काफी फ्लेक्सिबल है, अपनी मर्जी से एड ऑन्स आप चूज कर सकते हैं। जबरदस्ती आपको फीचर जो है वो नहीं दिए गए हैं। हो सकता है किसी पॉलिसी होल्डर को इन फीचर्स की जरूरत ना हो तो वो पिक एंड चूज कर सकते हैं, उसके लिए प्रीमियम दे देंगे। बाकी पॉलिसी होल्डर्स को जिनको ये एड ऑन्स नहीं चाहिए उनको काफी कम प्रीमियम देना होगा। इससे आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपने प्लान को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरा, इस प्लान के अंदर जो इन्फिनिट की थीम रखी गई है यानी अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड रीसेट अमाउंट है यानी कि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट आप ले सकते हैं, अनलिमिटेड क्लेम अमाउंट ले सकते हैं, अनलिमिटेड क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर सकते हैं पावर बूस्टर एड ऑन के जरिए। तो यहां पर जो लिमिट्स हैं उन्हें काफी एक्सपेंड किया गया है और कवरेज को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मैक्सिमम एंट्री एज भी जो एडल्ट्स की है वहां पर भी कोई कैपिंग नहीं है, अप टू 125 ईयर्स जो है एडल्ट पॉलिसी ले सकते हैं, यानी यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। और वेटिंग पीरियड को भी रिड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड है, चाहे प्री एक्जिस्टिंग डिजीज का है, चाहे स्पेसिफिक डिजीज का है, इन सबको रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन यहां पर मुझे एक दिक्कत अभी नजर आती है, हालांकि ये प्लान अभी नया है, ये सिर्फ लॉन्च हुआ है और अभी जो सिर्फ इसके बारे में बातें हो रही हैं वो डॉक्यूमेंट बेस्ड बातें हैं, यानी जो इनकी पॉलिसी कवरेज में लिखा हुआ है सिर्फ वही बातें हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको कैसी सर्विस देती है, इस प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इस प्लान में कुछ छुपी हुई कमियां हैं जो टाइम के साथ सामने आएंगी, जिनको हम आगे के फ्यूचर वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर एक कमी मुझे लगती है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर आप पॉलिसी को पोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर कुछ कंपलसरी एड ऑन्स का लेना जरूरी है। 5 या 6 ऐसे एड ऑन्स हैं जिनको आपको लेना ही होगा, लेकिन अगर आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। यही सिर्फ इसके अंदर फिलहाल के हिसाब से मुझे कमी नजर आती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसके और रिव्यूज हैं, आप कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, क्लेम के टाइम क्या दिक्कतें आती हैं, वो भी हमें पता चलता रहेगा, क्योंकि पॉलिसी खरीदते टाइम तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की जो दिक्कतें हैं वो शुरू होती हैं क्लेम के टाइम, तो असल पिक्चर तो क्लेम के टाइम ही हमारे सामने आती है। अब बात करते हैं स्टार एश्योर के हाईलाइटेड फीचर्स की, यानी इसके अंदर क्या अच्छी बात है। सबसे पहला अनलिमिटेड रिस्टोरेशन आपको मिल जाता है जो कि स्टैंडर्ड प्लान का हिस्सा है। मैटरनिटी की काफी अच्छी खासी कवरेज आपको यहां पर मिल जाती है। मैटरनिटी के अंदर न्यूबॉर्न बेबी का कवरेज है, चाइल्ड बर्थ की कवरेज है, वैक्सीनेशन की कवरेज है, वो सब आपको मिलेगी। इसके साथ साथ असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट की भी एक साइकिल साल में आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स हैं वो भी एक वेटिंग पीरियड के बाद आप कवर कर सकते हैं। इन यूट्रो फीटल सर्जरीज भी कवर्ड है, यानी बेबी के पैदा होने से पहले यूट्रस के अंदर ही कोई सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो भी इस स्टैंडर्ड प्लान का ही हिस्सा है। तो अगर आप मैटरनिटी से जुड़ा हुआ कोई प्लान सर्च कर रहे हैं तो स्टार एश्योर प्लान को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि स्टार हेल्थ का वुमेन केयर भी एक ऐसा ही प्लान है जिसके अंदर मैटरनिटी से जुड़ी बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एश्योर प्लान में आपको ओवरऑल कवरेज बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी मिल जाती है। साथ साथ स्टार एश्योर प्लान के अंदर जो एडल्ट्स की एंट्री एज है वो 75 ईयर्स है। हालांकि ये कम नहीं है, लेकिन इन दोनों प्लान से कंपेयर किया जाए, जहां पर एंट्री एज अनलिमिटेड है, कोई भी कैपिंग नहीं है, वहीं पर स्टार एश्योर प्लान के अंदर मैक्सिमम 75 ईयर्स तक आप पहली बार ये पॉलिसी ले पाएंगे। अगर आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं। एक कमी जो मुझे लगी है स्टार एश्योर प्लान के अंदर वो रूम रेंट लिमिट को लेकर है। अब हो सकता है कोई ऐसा पॉलिसी होल्डर हो जिसकी ज्यादा सम इंश्योर्ड की जरूरत ना हो, क्योंकि अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, वो अमाउंट उसको मिलता रहेगा। कोई इंडिविजुअल अपने लिए पॉलिसी ले रहा है या हस्बैंड वाइफ वो अपने लिए पॉलिसी ले रहे हैं, वो किसी छोटे शहर में रहते हैं और अगर वो 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो रूम रेंट उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए का ही मिलेगा। तो ये रूम रेंट लिमिट मुझे 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड तक वाली, ये भी अगर कोई सिंगल प्राइवेट रूम तक भी हो जाती तो
तो ये काफी बेहतर था, लेकिन आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि आपका प्रीमियम जरूर बढ़ेगा। आप इसके बजाय 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड अगर चूज करें, अगर स्टार एश्योर प्लान अगर आप लेते हैं तो मिनिमम सम इंश्योर्ड आपका 10 लाख रुपए का होना ही चाहिए, क्योंकि 5 लाख रुपए वाली जो रूम रेंट की लिमिट है वो मैं सही नहीं मानता। अब बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 के नेक्स्ट वेरिएंट की। इसके अंदर क्या खास बातें हैं भाई? पहली बात तो मैक्सिमम एंट्री एज की लिमिट नहीं है। हायर साइड में जो पॉलिसी होल्डर है ये पॉलिसी लेना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एड ऑन्स हैं जो इस प्लान को बहुत खास बनाते हैं। पहला एड ऑन है क्रोनिक केयर का, जिसके अंदर जो क्रोनिक लिस्टेड डिजीज है वो पहले दिन से ही कवर की जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन जो है इनकी कवरेज आपको पहले दिन से चाहिए तो एड ऑन आप लीजिए और आपको पहले दिन से कवरेज मिलेगी, लेकिन ये आपको एड ऑन लेना होगा क्रोनिक केयर का। उसके अलावा सुपर क्रेडिट काफी अच्छा फीचर है, हालांकि एड ऑन के तौर पर दिया गया है, नहीं तो आपका स्टैंडर्ड जो सम इंश्योर्ड है वही आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सुपर क्रेडिट अगर आप लेते हैं तो उसके बाद आपका क्यूमुलेटिव बोनस 5 गुना तक बढ़ सकता है। अगला जरूरी फीचर आता है सुपर रीलोड, जो कि स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा है। यहां पर सुपर रीलोड आपके स्टैंडर्ड जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है उससे काफी अलग है। इसके अंदर क्योंकि दो फीचर्स हैं, पहला तो है 2 सम इंश्योर्ड। आपके पॉलिसी में पहले क्लेम के ऊपर भी आप सम इंश्योर्ड के बराबर सुपर रीलोड का अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट क्लेम्स आएंगे, सब्सिक्वेंट क्लेम्स आएंगे, वहां पर भी आप सुपर रीलोड का बेनिफिट यूज कर पाएंगे अप टू अनलिमिटेड टाइम्स अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड। यानी पहले क्लेम पर भी सम इंश्योर्ड के बराबर सम इंश्योर्ड अवेलेबल है, और उसके अलावा जो फ्यूचर क्लेम्स है वहां पर भी 100% का रिस्टोरेशन बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स तक आपको मिलता रहेगा, जो कि काफी यूनिक है। अब बात करते हैं इस प्लान के अंदर क्या कमियां मुझे लगती हैं। देखिए यहां पर दोनों ही प्लान, जो स्टार एश्योर प्लान है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान है, इनसे अगर कंपेयर करते हैं तो जो मैटरनिटी की कवरेज है वो यहां पर मिसिंग है। यानी मैटरनिटी की कवरेज जो है वो आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट में ना तो एड ऑन के तौर पर ना स्टैंडर्ड पॉलिसी में आपको मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के लिए अभी पॉलिसी ले रहे हैं और फ्यूचर में मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी चाइल्ड बर्थ के बेनिफिट्स भी इस पॉलिसी में कवर करना चाहते हैं, तो आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट आपको ये सुविधा नहीं देता है। यहां पर ये लिमिटेशंस आपको फेस करनी होंगी, क्योंकि मैटरनिटी अगर आप चाहते हैं तो फिर आप बाकी दोनों प्लान्स में से चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना ओपिनियन बताने के बाद इन तीनों ही प्लान्स के प्राइसेस को भी कंपेयर करते हैं, यानी कौन सा प्लान आपको अफोर्डेबल मिलेगा। इसके लिए मैं एक सैंपल फैमिली साइज दे रहा हूं, 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स और बच्चों की एज है 12 साल और 9 साल। 12 साल का बेटा है और 9 साल की बेटी है, और इनका जो एड्रेस है वो है दिल्ली का, जो कि जोन ए में आएगा। अगर आपकी पॉलिसी के अंदर जोन्स हैं तो आपका ये जोन ए का प्रीमियम रहेगा। अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं तो आपका जोन बी या जोन सी भी हो सकता है। हालांकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के अंदर, स्टार एश्योर प्लान के अंदर और आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट प्लान के अंदर जोन बेस कोपेमेंट नहीं है। सिर्फ आपका जो डिफरेंस आएगा ये प्रीमियम का आएगा। इलाज आप किसी भी जोन में जाकर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट प्लान का प्रीमियम जानते हैं। 15 लाख रुपए की कवरेज के लिए इस फैमिली को दिल्ली के एड्रेस पर कितने पैसे देने होंगे। अब यहां पर जो स्टैंडर्ड प्लान है उसके अंदर मैंने रूम मॉडिफायर, क्योंकि यहां पर सिंगल प्राइवेट एसी रूम था तो रूम को मैंने मॉडिफाई करके एनी रूम पर कर दिया है, और उसके साथ साथ पावर बूस्टर का भी एड ऑन मैंने ऐड किया है। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ ये दोनों एड ऑन्स अगर हम ऐड करते हैं तो इस फैमिली को 15 लाख रुपए की कवरेज के लिए एक साल का 31,265 रुपीज का प्रीमियम पे करना होगा, यानी 31,265 रुपए सालाना देने होंगे। वहीं पर स्टार एश्योर प्लान के लिए सेम फैमिली साइज सेम कवरेज के लिए 39,619 रुपीज एनुअली पे करने होंगे इस फैमिली को। और आदित्य बिरला एक्टिव 1 नेक्स्ट वेरिएंट के अंदर मैंने क्लेम प्रोटेक्ट और सुपर क्रेडिट का एड ऑन जोड़ दिया है, इनको ऐड किया है स्टैंडर्ड पॉलिसी में, और उसके बाद एनुअल प्रीमियम बनता है 15 लाख की कवरेज के लिए 32,593 रुपीज एनुअली। तो दोस्तों यहां तक हमने तीनों ही प्लान्स का निचोड़ निकाला है, इन तीनों प्लान्स को आपस में कंपेयर किया है। अब आपकी पिक्चर इन तीनों ही प्लान्स के बारे में, कवरेज के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, एड ऑन्स के बारे में, हर पहलू के बारे में काफी क्लियर हो गई होगी, और अफोर्डेबिलिटी भी अब आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा प्लान आपको सस्ता मिलेगा इन तीनों ही प्लान्स में से। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद जो है वो आपके लिए एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना है, ताकि आप तीनों प्लान्स को एक ही नजरिए से देख पाएं और कंपेयर कर पाएं कि आपके लिए बेस्ट प्लान कौन सा है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले अपने रिसर्च जरूर करें, क्योंकि हो सकता है वीडियो मैंने आज बनाया है, टाइम के साथ इन प्लान में कुछ चेंजेस भी हो जाएं, हो सकता है आप ये वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हो, इनमें कुछ अपडेशंस भी हो जाएं, लेकिन माइनर अपडेशंस के लिए या और कोई फीचर्स जानने समझने के लिए अपने रिसर्च आपको जरूर करनी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपके लिए कुछ क्लैरिटी जरूर क्रिएट की होगी, कुछ वैल्यू आपकी नॉलेज में जरूर ऐड की होगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जहां जरूरी हो वहां शेयर जरूर करें। जो मेरे एजेंट भाई है वो अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स भी इस डिफरेंस को समझें तो आप वहां भी उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल पर आपको ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस टाइमली मैनर में मिलते रहेंगे। अगर आपने पास्ट वीडियोस को चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। भाई आप इतना प्यार देते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आपका सपोर्ट हमें मिल गया है। मैं रविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।